यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ एक बार नए लेक्चर के अंदर आपके सामने मैं आशीष वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। द लाइन कंसेप्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर स्टडिंग ऑनलाइन। ओके, तो बात करना चाहते हैं आज हम आपसे एक नए टॉपिक के बारे में, इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में। स्टूडेंट्स ये हमारा एनसीईआरटी का एक टॉपिक है और अगर आप इंटीग्रेशन सीख रहे हैं तो वहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, जहाँ पर हम लोग करीब 10 पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। कुछ बुक्स के अंदर 9 होंगे, 8 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, लेकिन बेसिकली ये पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं हमारे पास में 10। तो आज हम इनके बारे में बात करना चाहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग इंटीग्रेशन को कर सकते हैं बड़े आसानी से, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं एवरीवन। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जो बच्चे हमें अभी अभी नए नए ज्वाइन करे हैं और अभी अभी हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन किए हैं जो बच्चे, उनके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन है कि आप बिल्कुल ना घबराएं। हम इस चैनल के ऊपर इन प्लेलिस्ट के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इनके अंदर हम लोग अभी 12th क्लास की क्लासेस लगा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी को बेस मानकर स्टडी कर रहे हैं एवरीवन। तो अगर आप सीबीएसई से हैं तो ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं, सपोज दैट कि आप आरबीएससी से हैं, तो आरबीएससी और एनी स्टेट बोर्ड के लिए ये लेक्चर्स बिल्कुल बेनिफिशियल हैं। आरबीएससी की बुक हम यहाँ पर ऑफिशियली यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आरबीएससी के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसका मतलब आरबीएससी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ये वाले लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को बेस मानकर चल रहे हैं, आरबीएससी के अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पर जेईई के लेवल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं एवरीवन। तो चलिए आज के टॉपिक की स्थापना करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो एवरीवन, हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, और ये हमारे पास में 10 है। इनकी नंबर्स हमारे पास में 10 है। तो 10 के 10 सीखिए। किसी भी आप बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से आप हैं, 10 के 10 सीखिए, आपके काम आएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास में है 1/x² प्लस ऑफ a² और dx। तो चलिए किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए एवरीवन मेरे साथ साथ। मैंने क्या किया यहाँ पर कि 1/2a से डिवाइड किया एंड 1/2a से यहाँ पर किया मल्टीप्लाई, 1/2a, और यहाँ आ गया x² माइनस a² को हमने लिख दिया दिस इज x प्लस a एंड दिस इज x माइनस a dx। तो यहाँ आ गया 1/2a, और यहाँ एवरीवन मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लिखा x प्लस a, एक a को तो मैंने x के साथ लिख दिया, बीच में माइनस लगा के लिख दिया x माइनस a। देख लीजिए x को यहाँ जब मैं सॉल्व करूँगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा a माइनस माइनस का a तो ऊपर की तरफ 2a बन जाएगा, एंड x प्लस a एंड x माइनस a dx मेरे पास में बन गया। ठीक है भैया, इसके बाद में क्या किया, 1/2a को एज इट इज़ रखा और यहाँ पर इस टर्म को अलग अलग किया मैंने, तो ये बना x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस a एंड x प्लस a एंड x माइनस a माइनस ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय दिस इज x प्लस a x माइनस a, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में हमने क्लोज करके लिख दिया dx। ठीक है, चलिए देखिए x प्लस a से x प्लस a कैंसिल हो गया, यहाँ x माइनस a से x माइनस a कैंसिल हो गया, क्या बना मेरे पास में 1/2a, इंटीग्रेशन यहाँ लगा दिया 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, और यहाँ आ गया dx। यहाँ देखिएगा एवरीवन क्या करना है, अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, पहले तो इस वाली टर्म का और फिर मुझे इस वाली टर्म का, तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/2 तो मेरा कांस्टेंट है और यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, x माइनस a का करेंगे तो आ जाएगा log
मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस ऑफ यहाँ आ जाएगा लॉग x प्लस ए। आ गया एवरीवन। तो यहाँ पर ये कर दिया। हमें पता है सर, हमें पता है कि log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b। चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं 1/2a। यहाँ आ जाएगा मेरे पास में log a, दिस इज x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ये log की आइडेंटिटी है और लास्ट के अंदर हम लोग लगा देंगे c। तो यस एवरीवन, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या मिला, ये मिला। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट याद रखना है फर्स्ट क्वेश्चन का, क्या भैया, कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज कॉल्ड 1/2a log x माइनस ए अपॉन ऑफ x प्लस ए प्लस सी। ये हमें डायरेक्टली यहाँ पर याद रखना है एवरीवन, स्टार पॉइंट, ठीक है। समझ में आया आपको कि इसको हमें डायरेक्टली याद रखना है। सिमिलरली अगर मेरे पास में मान लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला आ जाए, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एवरीवन, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपसे। चलिए इसको हटा देता हूं यहां से। चलिए देखते चलिए मेरे साथ साथ। देखिए एवरीवन, अगर मैं आपके सामने कर दूं कुछ इस टाइप से, उल्टा इसका ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ऐसे मत कर देना सर कि यहाँ पर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना देंगे। तो हम लोग इसको वैसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसका तरीका अलग है करने का। कैसे करेंगे देखिए मेरे साथ साथ। यहाँ पर एक्स का जो टर्म है वो माइनस के अंदर है, तो कैसे करेंगे देखिए आप मेरे साथ। वही सेम टू सेम काम हमें करना है यहाँ पर कि 2a से हमने ऊपर किया और 2a से हमने डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ आ जाएगा a प्लस एक्स एंड यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स। इसको मैंने कुछ इस टाइप से सॉल्व करने की कोशिश की कि a प्लस एक्स माइनस ऑफ a माइनस एक्स। क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो मैंने देखा कि क्यों ना हम इसको कुछ इस टाइप से लगाएं सर। किस टाइप से? माइनस ऑफ a, तो a से a तो कट जाएगा, जबकि हमें काटना किसको है, हमें काटना है x को। तो ये आएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पर हमारे पास में प्लस में आएगा, ये समझ रहे हैं, a टू a एंड x से x कट जाएगा एंड नीचे की तरफ आ जाएगा a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पर हमने इसको सेपरेट करने की कोशिश करी। देखिए a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, दिस इज dx। ओके सर, तो a प्लस एक्स से a प्लस एक्स काट दिया। क्या बचा मेरे पास में? मेरे पास में यहाँ पर बचा 1/a माइनस एक्स। तो देखिए 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स से a माइनस एक्स गया, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस एक्स और यहाँ पर पूरे का इंटीग्रेशन। सेम टू सेम काम करेंगे। अब ये भी जो किया था 1/2a तो एज इट इज रहेगा, यहाँ कर दिया log a माइनस एक्स। एक्स का कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ आ जाएगा एवरीवन डिवाइडेड बाय -1। समझे बात को? यहाँ देखिए प्लस लगाइए और इसका भी हो जाएगा log मोड में आ जाएगा a प्लस एक्स और x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही लगा दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। देखिए वही सेम टू सेम आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी, log a माइनस ऑफ log b। ये जो -1 है इसको मैं आगे लिख सकता हूँ ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ बन जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस c। तो यहाँ पर मेरे पास में जो सेकंड फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस c। ये आपको स्टार मार्क करके सेकंड नंबर फॉर्मूला हमेशा के लिए लर्न रखना है एवरीवन। समझ में आई आपकी बात? चलिए एक फॉर्मूला और डिराइव करके बताऊंगा आपको जो कि ट्रिग्नोमेट्री से सब्स्टिट्यूट होगा और उसके बाद में हम लोग
4-5 फॉर्मूले जो भी हैं उनको डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, क्योंकि आप डिराइव कर सकते हो, आपको मैंने सिखा दिया। इसी तरह से सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो डिराइव होंगे। मैं तरीका बता दूंगा करने का कि किस तरह से डिराइव होंगे, आप घर पे आराम से उनको डिराइव कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा दूंगा। चलिए रोकिए वीडियो को और उसके बाद में इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए एवरीवन, ठीक है। चलिए देखिए फटाफट से। चलिए तो एवरीवन, अब मेरे पास में जो है क्वेश्चन नहीं मतलब कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3 की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/x² + a²। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a इसका फॉर्मूला होता है, समझ गए। और साथ में आ गया c। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, वो हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए समझिए मेरी बात को। हमें यहाँ पर दिख रहा है एवरीवन कि x की जगह पर हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने पुट किया कि पुट x = a tan थीटा। अभी बताऊंगा कि क्यों पुट किया, ठीक है। देखिएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि इस तरफ मैंने क्या किया एवरीवन, a tan थीटा मैंने यहाँ पर पुट करने की कोशिश करी है x की जगह पर, ठीक है। दूसरी बात ये, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। dx = a tan का होता है sec² थीटा d थीटा। समझ गए क्या बात को। ये आ गई भैया बात। हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। विद रेस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएशन करा है। तो जब हम विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा d थीटा बाई dx। तो ये dx हमारा इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा a sec² थीटा d थीटा। तो ये टर्म समझ में आए आपके कि ये टर्म आ गई। चलिए पुट करते हैं। तो जैसे ही हमने पुट किया यहाँ पर देखिए 1/dx के जगह पर तो हमने पुट कर दिया a sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x के जगह पर हमने पुट किया यहाँ पर a² tan² थीटा प्लस ऑफ a² d थीटा। तो है ही ऑलरेडी, समझ में आया। चलिए इसके बाद क्या काम करेंगे एवरीवन, भैया हम यहाँ से a² को कॉमन ले लेंगे। तो 1/a², यहाँ से देखिए a भी बाहर आ जाएगा, तो आप a को भी बाहर ले लो। तो ये बन जाएगा sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, ये बन गया मेरे पास में tan² थीटा प्लस 1, या फिर 1 का मैं स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास में ये वाली टर्म आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें भैया एक बात पता है कि a से a तो कट जाएगा, तो यहाँ बनेगा a। समझ में आ रहा है। और आपको पता है कि 1 + tan² थीटा = होता है sec² थीटा, ये होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा sec² थीटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ भी मेरे पास मिल जाएगा एवरीवन sec² थीटा d थीटा। इससे ये कैंसिल कर दो। जैसे ही इससे ये कैंसिल होगा मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 1/a 1d थीटा। तो 1/a 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस c। अब थीटा की जगह पर मुझे कुछ ना कुछ तो पुट करना पड़ेगा ही। तो आप देखिए एवरीवन कि स्टार्टिंग के अंदर हमने x = a tan थीटा लेट किया था, मतलब यहाँ पर हमने रखा था। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ज़रा देखिए किस तरह से, यहाँ देखिए यही बताता हूँ आपको कि x = a tan थीटा हमने मान लिया। तो यहाँ मुझे थीटा का वैल्यू निकालने के लिए a को पहले तो नीचे लेकर जाऊँगा, यानी कि x/a = tan थीटा। समझ में आई बात। दूसरी बात क्या करेंगे कि इस थीटा को तो यहीं रोक लो, ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a। तो ये डब्बा आप बना लो। इस डब्बे का आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह से हमने यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकाला है, ठीक है। और उठाकर यहाँ रख दो, उठाकर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये लो भैया हमने यहाँ पर डिराइव कर दिया। और मैं आपको अभी एक ही बात कह रहा था कि ये हमारा इसका आंसर होता है। तो ये इसका आंसर होता है, तो हमें मिल गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स क्या किया कि हमने x के जगह पर कुछ ना कुछ पुट करना हमें पड़ेगा। यहाँ पर हमने a tan थीटा पुट कर दिया, कई जगह पर हम लोग a sec थीटा पुट करेंगे। तो अलग अलग आप सब्सटीट्यूट करते जाएंगे और करने के बाद में आपको इजीली आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको आप नोट करिए सबसे पहले तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, जो भी आपको करना है कीजिए। अब इसके बाद देखिए ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3 है। तो अब मैं आपको फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट बताना चाहता हूँ, और मैं आपको हर फॉर्मूला अब डिराइव नहीं करवा रहा हूँ।
3 मैंने आपके सामने डिराइव करा दिए हैं। अब आप खुद कोशिश करेंगे ना तो आपसे भी डिराइव हो जाएंगे, क्योंकि हमें डायरेक्टली रिजल्ट यूज करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं आपको लिखवा रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए बाकी के जो फॉर्मूले हैं नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, देखिए बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला हमारे पास में है डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में या फिर मोड में एक्स प्लस जो डिनोमिनेटर का एज इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट आता है डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए आगे आ जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ऑफ सी। समझ में आई बात। और यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट फॉर्मूला डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट में एज इट इज प्लस ऑफ सी। तो ये कुछ 6 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास में, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट को यूज़ करेंगे और डायरेक्टली रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पर आंसर ले आएंगे। फटाफट से इसको स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए जब तक हम लोग इसमें स्याही भर लेते हैं। स्याही हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्याही, और इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं इंक। ठीक है, तो स्याही का भी हमने इंग्लिश अनुवाद कर दिया है आपके सामने, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो भैया देख लिया हमने 6 फॉर्मूले हमारे पास में आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स कहाँ पर हमें क्या पुट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये वाला फॉर्मूला है, तो इसमें हमने क्या पुट किया था, यहाँ हमने पुट किया था x इज इक्वल टू ए टेन थीटा हमने पुट किया। तो एवरीवन हमें ये पता रहना चाहिए कि कहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, क्योंकि इसका हमें मदद मिलेगी आगे की तरफ जब हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कभी हम फॉर्मूला भूल गए तब हमें इस चीज़ की मदद मिलेगी। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा क्या पुट करूँ मैं, यहाँ पर ऐसा मैं क्या पुट करूँ कि मुझे कुछ ना कुछ फॉर्मूला मेरा बन जाए। तो मेरा अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अगर मैं एक्स की जगह पर ए सेक थीटा पुट कर दूँ तो यहाँ क्या बनेगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ से मैं ए बार निकल लूँगा तो मेरा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको पता है भैया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में सीखा था। और यहाँ हो गया इस जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ, सेक थीटा पुट कर दूँ ए सेक थीटा, तो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा और बाहर आ गया ए। तो कुछ बन रहा है ना, मेरा कुछ बन रहा है, इस कारण से मैं यहाँ पर ए सेक थीटा पुट कर रहा हूँ। तो सेकंड वाला जो आपका फॉर्मूला आएगा एवरीवन, उसमें आप x इज इक्वल टू ए सेक थीटा ही पुट करेंगे। ये कैलकुलेशन समझ में आई? नोट करते चलना, ठीक है, नोट करते चलो। मैं तो आपको बता रहा हूँ एक एक फॉर्मूले के बारे में। आओ इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं x की जगह कुछ ना कुछ पुट करूँ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर साइन थीटा पुट कर लेता हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कोस पुट कर ले, कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन पुट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पुट करने पर बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए तो बाहर आ जाएगा, यहाँ मेरा बनेगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अरे भैया कोस स्क्वायर थीटा बन गया, क्या बन गया अंदर, कोस स्क्वायर थीटा बन गया, और उसका रूट लेंगे तो कोस थीटा बन जाएगा। इसका मतलब कुछ तो बना, कुछ तो बना। इसका मतलब हम यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, जो हमारा रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर दिखने लगेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आपके सामने, इसके बारे में बात कर लेते हैं 6th नंबर फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए क्या बनना चाहिए मेरा, यहाँ पर क्या बनना चाहिए एवरीवन कि x की जगह पर हम लोग पुट करें तो यस, यहाँ पर भी आप ए टेन थीटा पुट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इजीली। तो यहाँ पर भी हम लोग पुट कर लेंगे ए टेन थीटा। समझ में आएगी आपकी बात।
तो इस तरह से एवरीवन यहाँ पर हम लोग पुट करने पर सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर क्या चीज हम लोग पुट कर रहे हैं और क्यों पुट कर रहे हैं। समझ में है आपकी बात? तो यहाँ पर ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आप x इज इक्वल टू ए कोस थीटा भी पुट करते हैं तो आपको ये रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है ना ये मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो चलिए एवरीवन, ये तो कुछ 6 आइडेंटिटीज थी, ये 6 कुछ फंक्शंस थे जिनके बारे में मैंने आपको समझाया अच्छे से। अच्छा, कुछ और फंक्शंस भी आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप जेई वगैरह की बात करें, कुछ कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह की बात करें, तो वहाँ हमें इनके अलावा भी फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में डिस्कस तो हम तब करेंगे जब हम जेई पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उनके बारे में फॉर्मूलेज तो डिस्कस कर ही सकते हैं। तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन एक बार लिखवा देता हूँ सबके कि कैसा फंक्शन आए तो वहाँ पर आप क्या चीज़ पुट करेंगे। चलिए इसको फटाफट से नोट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ सारे सब्स्टिट्यूशंस। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, सम ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशंस। और देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास में ऐसा फंक्शन मिले, या तो ये वाला मिले या ये वाला मिले, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया। तो ये वाला मिले तो भी आपको ए टेन थीटा पुट करना है, और ये वाला मिले तो भी पुट करना है ए टेन थीटा। याद करोगे तो याद ही नहीं रख पाओगे। मैंने समझाया आपको कि रखने के बाद में कुछ ना कुछ फंक्शन का फॉर्मूला बन जाना चाहिए। अगर बन गया तो भैया मेरा रखा हुआ सही है, ठीक है। तो वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला मिले तो वो चीज़ पुट करनी है ए साइन थीटा और ए कोस थीटा। ये मिल जाए तो ए सेक थीटा, ये मिल जाए तो ए कोस टू थीटा एंड एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला जो हमने रखा है वहाँ पर, ये चीज़ आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगी करने के लिए। तो घबराएं नहीं, इसको भी आप लिख लें, नोट कर लीजिए। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ देखिए, अगर आपके पास में x प्लस ए आ जाता है तो आप पुट करिए x ए कोस टू थीटा एंड ए कोस थीटा भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। 2ax माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ मिल जाए तो आप पुट कर सकते हैं 2a साइन स्क्वायर थीटा एंड x इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो ये आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ 3 सब्स्टिट्यूशंस और हैं मेरे पास में, इसको फटाफट से लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 3 और है मेरे पास में। अगर मेरे पास ऐसा कोई वैल्यू आ जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, मैं वहाँ पर वो पुट कर सकता हूँ। ऐसा कुछ मिल जाए आपको फंक्शन तो वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा एंड अगर मेरे पास में x माइनस एल्फा, ये है सर एल्फा, ठीक है ना, x माइनस एल्फा एंड बीटा माइनस एक्स अगर मुझे मिल जाए तो आप ये वाली टर्म वहाँ पर पुट कर सकते हैं एवरीवन। इस तरह से अगर आप पुट करेंगे तो आपके इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे की स्टेप आप देख सकते हैं खुद के खुद ही। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। चलिए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज भी करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए फिर हमारा आज का पहला क्वेश्चन एवरीवन। तो देखिए ये वाला हमारे पास में पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन का सीरियल नंबर भी बता देता हूँ आपको। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग ले रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 7 ही है, एक्सरसाइज 7th चैप्टर हमारे पास और एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे पास में है। बड़ा ही ईजी सा एग्जाम्पल है, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, dx डिवाइडेड बाय, यहाँ मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और हमें एवरीवन एक बात पता है, क्या पता है सर, कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, यहाँ मैं 1 डॉट dx लिख लूँ या फिर मैं डायरेक्ट dx लिख लूँ, बात बराबर है। एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। क्या आपने पढ़ा था ये? आज का पहला फॉर्मूला ही यही था एवरीवन, यही हमारा आज का पहला फॉर्मूला था। और इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो ध्यान से देखिएगा, dx की जगह dx है, x की जगह x है, बस a की जगह पर हमारा यहाँ पर क्या है भैया, 4 है, तो a का वैल्यू हो गया 4। तो इसके आगे का स्टेप आप यहाँ देखिए, dx एज इट इज़ यहाँ लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन अपॉन, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं वापस से, इसके आगे का कर देते हैं ना डायरेक्ट। तो इसको देखो आप, a का वैल्यू तो ये आ ही गया, ये वाला फॉर्मूला लगाना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, a की जगह 4 आ गया तो हमने लिख दिया 1/2a log x माइनस 4 अपॉन आएगा x प्लस 4 प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, नोट इट डाउन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। अब
6 टाइप्स हो सकते हैं इसके। एक टाइप तो मैंने आपको बता दिया, 6 टाइप्स मिल जाएंगे, तो आप क्या करेंगे उसी तरह से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और ले लेता हूँ, सिंपल सा ही ले लेता हूँ, ज़्यादा कोई खास नहीं, सिंपल सा ले लेता हूँ। फिर उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि NCERT 7.4 का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास में है। NCERT 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके बताता हूँ। पहले हम लोग सिंपल करेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, नोट करते चलिए एवरीवन, ठीक है। अगर मैं नहीं भी बोलूँ कि नोट करिए तो भी आपका नोट हो जाना चाहिए बिना बोले ही। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूँ आपके सामने, 3x² डिवाइडेड बाय x 1 + x पावर 6 dx। तो क्या करना है, देखिए पहले तो इसको कन्वर्ट करना है हमें, पहले तो इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म के अंदर। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा कुछ इस टाइप से, 3x² डिवाइडेड बाय 1 + x³ का स्क्वायर dx। और फिर मैंने यहाँ पर लेट किया, लेट x³ = t, डिफ्रेंशिएट किया तो 3x² dx = dt। तो 3x² dx = dt की जगह पर यहाँ पर मैंने रख दिया dt, ऊपर की तरफ तो लिख दिया मैंने dt डिवाइडेड बाय 1 + x³ को t माना था तो t² हो गया, तो 1 + t² आ गया। समझ रहे बात को। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन dx 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है 1/a, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x² + a² की फॉर्म के अंदर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ dt/t² + 1, ये मैंने चेंज करके किया था, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं x² + a² की तरह कि t² + 1, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब देखिए 1 + x² का जो होता है फॉर्मूला वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और यहाँ पर होता है a²। समझे बात को, 1/a² + x² का फॉर्मूला ये होता है। इसको आप इससे कंपेयर कीजिए एवरीवन। देखिए dx की जगह पर मेरे पास में dt है, नो प्रॉब्लम, x² की जगह पर t² है, और यहाँ पर मेरे पास में 1 का स्क्वायर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, ये वाली जो टर्म है वो भी और नीचे वाली जो टर्म है वो भी, दोनों की दोनों सेम है, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है भैया, प्लस के अंदर है। तो आगे पीछे मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। अब क्या करें सर, देखिए कंपेयर कीजिए। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं वापस से, है ना, इसको हटाते हैं अपन, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए इसको dt/1 + t², तो a की जगह पर तो है मेरा 1² प्लस ऑफ x की जगह पर है t²। लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या लगेगा, 1/a का वैल्यू क्या है भैया, a का वैल्यू तो है 1, कंपेयर कीजिए, a की जगह पर क्या है 1 है, तो 1/1 tan इनवर्स t/1 प्लस ऑफ c। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स t की जगह पर हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर x³ tan इनवर्स x³ प्लस ऑफ c। तो एवरीवन ये मेरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया आपके। तो इसी तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्या, जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 ले लूँ, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 वही NCERT का ही। देखिए 1/रूट के अंदर है 1 + 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 4x का होल स्क्वायर है ना यहाँ पर, 4x², 1 + 4x²। तो ये मेरे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैंने इसको हल्का सा मैंने इसको चेंज किया, देखिए इस टाइप से 1/√, मैंने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस मैंने लिखा 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ मैंने कर दिया dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लेट कर लिया यहाँ पर एवरीवन कि 2x = t, तो यहाँ हो जाएगा 2dx = dt, मुझे तो सिर्फ dx चाहिए, तो dx = dt/2 हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं यहाँ पर 1/√1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह पर रख दूंगा मैं यहाँ पर 2 और dx की जगह पर क्या आ जाएगा dt/2, यानी कि dt तो यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/2। तो देखिए 1/a² प्लस x², सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ एवरीवन, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ और आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है। आप इसको लिख लेना है ना, ये आपने लिख लिया होगा आई थिंक। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है, अब इसको देखिए आप आगे की तरफ,
इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था log x प्लस एज इट इज a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हमने वहां पर पढ़ा, लगा दीजिए यहाँ पर एज इट इज। देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a² है, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो सेम टू सेम हमें यहाँ पर ऐसा का ऐसा पुट करना है एवरीवन। 1/2 तो एज इट इज रहा, ये रहा इसका आंसर। log बस x की जगह पर t पुट करना है, t प्लस अंडर रूट एज इट इज 1 प्लस t² प्लस ऑफ c। समझ में आया। और यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 log t की जगह पर हम लोग वैल्यू लेंगे 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, मतलब कि 4x² प्लस ऑफ c। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर एवरीवन। मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूं मेरा कि आंसर क्या आ रहा है। 7.4 क्वेश्चन नंबर 2, 7.4 क्वेश्चन नंबर 2, 7.4 क्वेश्चन नंबर 2। यस 1/2 log 2x प्लस रूट में 1 प्लस 4x² प्लस c। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। तो इस तरह से हम लोग एवरी क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं एक बार लेवल को इंक्रीज करता हूं और हम एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन ले चुके हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर एक क्वेश्चन और है, ठीक है। तो उसके ऊपर जरा सी नजर डालते हैं एवरीवन कि एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर लेवल को इंक्रीज करने का सोच रहे हैं एवरीवन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास में आ गया और इस क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है वैसा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x माइनस ऑफ x², ठीक है। तो एक बात ध्यान से समझिए, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है बच्चों। समझना कैसे जरूरी है, हमने अब तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं 6 फॉर्मूलेज वी हैव डन, कि वहां तक हमने ये चीज सीखी है कि जो x² है ना वो हमेशा अकेला है, हमेशा अकेला है। 6 के 6 फॉर्मूले आप देखो, हमेशा जो x² है वो ऐसे ही मिलेगा आपको, कभी ऐसे नहीं है 4x² हो गया, 6x² हो गया, 8x² हो गया। इनफैक्ट ऐसे भी नहीं है a² x², मतलब साथ में कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है नोटिस करने की कि x² सिर्फ अकेला है और कोफिशिएंट 1 है। तो आपको क्या करना है, हमेशा कोफिशिएंट 1 रखना है उसका। क्या करना है, कोफिशिएंट 1 रखना है। अब देखिए इसके अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे को नजर आ रहा है कि x² का जो कोफिशिएंट है ना ये 1 नहीं है। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करो, 1 बनाओ इसका कोफिशिएंट। तो देखो यहां पर dx डिवाइडेड बाय, मैंने क्या किया यहां पर कि माइनस को रूट में ही कॉमन ले लिया, ऐसे बाहर नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि इमेजिनरी नंबर होता है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, तो नहीं लेकर जा सकते। तो यहां होता है, और इसका डिटेल आपने 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा आई होप। तो x² माइनस ऑफ 2x। क्या आपके यहां तक बात समझ में आई? जैसे ही आपने x² का कोफिशिएंट 1 कर दिया, ये मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे एवरीवन, यहां पर एक मेथड यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप से होती है। लेकिन हमारे पास में है सिर्फ x² माइनस 2x, यानी कि इतनी ही टर्म है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाना पड़ता है। 9th-10th में आपने पढ़ा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है भैया, x के कोफिशिएंट का, कोएफिशिएंट ऑफ x का आधा करके, स्क्वायर करके, और इक्वेशन में ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर इसके बाद की लाइन, इस क्वेश्चन के बाद की लाइन कि एडिंग एंड subtracting the square of
हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखिए यहां पर कर रहा हूं वही काम सेम टू सेम, dx अपॉन ध्यान से देखिएगा, इसको हटा देता हूं यहां से, dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है -2, इसका करो आप आधा यानी कि -1 बन गया, और -1 का आप कर दो स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा +1। तो +1 हमें ऐड करना है और -1 भी हमें करना है यहाँ पर। तो ये टर्म बनी भैया। अब इसके अंदर से ये 3 टर्म पकड़ो आप, x² - 2x + 1। तो मैंने ये 3 टर्म पकड़ी यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इंटीग्रेट किया इसको। देखिए अंडर रूट में है ना, भूल मत जाना अंडर रूट को, अंडर रूट में है ये चीज़, ठीक है। तो माइनस ऑफ dx अंडर रूट माइनस में आ जाएगा। इस टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x - 1 का होल स्क्वायर। इस टर्म को मैंने लिखा x - 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस वापस अंदर जाकर यहां हो गया प्लस, ठीक है भैया। ये ऐसे है ना मेरे पास में, ब्रैकेट है बाहर तो ब्रैकेट है, और यहां पर हो गया -1, और ब्रैकेट को कर दिया मैंने बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि छोटा वाला तो ये ले लिया ना x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहां बन जाएगा dx, यहां देखिए आप ये माइनस अंदर चला गया, तो ये तो हो गया प्लस का, तो मेरे पास बन गया अंडर रूट 1 माइनस ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया एवरीवन? तो अब ये मेरा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस 1 को मैंने लिख दिया यहाँ पर स्क्वायर, और मैंने लेट कर लिया कि x - 1 क्या है मेरा, t है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके मुझे मिला dx = dt मिला। तो dx = dt मुझे मिला, यहाँ पुट करता हूँ, देखिए dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1² माइनस ऑफ t² मिल गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए वापस से छोटा सा और बचा है अपना। हमें एक चीज़ पता है एवरीवन, हमें एक चीज़ पता है, इस छोटे से ओवल में आप देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में a² ऑफ -ax² dx का वैल्यू क्या होता है, a² - x² का। यस साइन इनवर्स x अपॉन a + c। तो यही तो चीज़ है यहाँ पर, यही तो चीज़ है यहाँ पर, यहाँ दोनों जगह पर लगा दीजिए। यहाँ पर a का वैल्यू क्या निकल कर आया, a, कंपेयर करने पर लगा दीजिए साइन इनवर्स x की जगह पर t है और a की जगह पर 1 है प्लस c, तो बन जाएगा साइन इनवर्स, और t की जगह पर क्या आएगा, t की जगह पर आएगा x - 1 अपॉन 1 प्लस c। तो यस एवरीवन, ये मेरा आंसर आएगा। इस फॉर्मूले को आप लिख लेना, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होएं, ठीक है। हर जगह पर आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चन स्टूडेंट्स करा यहाँ पर, और एक मेथड का यूज़ किया जिसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड आ जाता है ना स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर 2 फॉर्मूलेज कम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग 10 फॉर्मूलेज का यहाँ पर स्टडी करेंगे, लेकिन अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड अच्छे से आ जाता है तो वो आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है 2, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगता है और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसी भी हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। x के कोफिशिएंट -2 का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये इतना सा काम करना है और आपका वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। इस पर हम लोग और भी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एवरीवन, तब फिर आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड अगर आपको आ गया तो आपके 2 फॉर्मूले कम हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये वाले क्वेश्चन मैंने करे, अभी हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ले रहे हैं जिसके अंदर हमें सीधा सीधा मटेरियल नहीं दिया हुआ है, उनके अंदर हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो देखिए मेरे साथ साथ कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मैंने आपके सामने NCERT का एग्जाम्पल ही ले लिया, पहले हम स्टार्टिंग में बेसिक कर रहे हैं
तो हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से स्टार्टिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर मैं आपके सामने अच्छे क्वेश्चंस भी लूँगा, बढ़िया क्वेश्चन भी लूँगा, क्योंकि हमने बात करी कि हम लोग बेस एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखिए, जहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ऑफ 13। तो ये क्वेश्चन एवरीवन मेरे पास में आया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है इसके अंदर, यहाँ मैंने देखा कि भैया यहाँ पर मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चाहे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से हो, चाहे ये रूट के अंदर हो। पहले मैं सिंपल ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं इसको रूट में भी लेके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी सोल्व हो सकती है। अगर ये सोल्व हो सकती है, इसके रूट्स बन सकते हैं, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी बन सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बना लीजिए। लेकिन मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर आने चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास में माइनस का 6 आना चाहिए, जो कि मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वही सेम काम मैं लिखूँगा नहीं, लेकिन करके दिखाऊँगा कि x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे हम लोग, तो -6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -3। x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, ऐड भी कर दो एंड सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो देखिए यहाँ पर -6x प्लस 13 प्लस मैंने किया ऐड -3 का स्क्वायर यानी कि 9 और माइनस का 9, ठीक है एवरीवन। तो हमने क्या किया यहाँ पर, x के कोफिशिएंट का हाफ किया इज इक्वल टू आया -3, और फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास आ गया 9। तो हमने 9 ऐड कर दिया, 9 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो उसके बाद में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट वाली टर्म, सेकंड वाली टर्म एंड ये वाली जो टर्म है, इन तीनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 9, और 13 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है हमारा 4 होता है। इस पूरी की पूरी टर्म को एवरीवन मैं लिख सकता हूँ dx डिवाइडेड बाय x माइनस 3 रेज टू होल स्क्वायर प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब मैं देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि सर ये तो फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूला बन गया तो कौन सा वाला फॉर्मूला बना, नज़र से देखिए आप मेरी, कि मेरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में x माइनस 3 है, ठीक है, और वहाँ पर हमारे पास में सिर्फ x है। तो अगर मेरा x का कोफिशिएंट 1 है और साथ में माइनस का 3 है, मतलब माइनस का कुछ कांस्टेंट है या प्लस का कुछ कांस्टेंट है यहाँ पर, तो मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकता हूँ। लेकिन हमने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया है, तो इसके आगे का स्टेप हम लोग सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। कैसे, लेट मैंने मान लिया कि x माइनस 3 इज इक्वल टू टी मान लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा dx इक्वल टू dt। चलिए यहाँ पर पुट कर रहे हैं, इस जगह पर देखिएगा 1 अपॉन x माइनस 3 की जगह पर पुट किया t स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर dt। अब मेरे पास में जो मेन इंटीग्रेशन मेरा आया है वो मेरा ये आया है, समझ पा रहे हैं बात को। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ इस फॉर्मूले से। तो कैसे करना है, आप देखिए x की जगह तो यहाँ पर t है और a की जगह पर यहाँ पर 2 है, तो कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ के बाद में देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 1 अपॉन a क्या है भैया, 2 है, tan इनवर्स x अपॉन a, वहाँ था x अपॉन a, तो हमारा आ जाएगा t अपॉन a। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। बस इस फॉर्मूले को देखकर आपको सॉल्व करना है एवरीवन, बस और कुछ भी नहीं करना आपको। ये फॉर्मूला आप डब्बे में लिख लो। जब जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तब तक आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आने लगेगा और फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला आप हर बार लिखिए मेरी तरह। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एज इट इज़, और यहाँ पर t की जगह पर क्या वैल्यू आएगा, t की जगह पर जो हमने लेट किया था x माइनस 3, तो यस दिस इज x माइनस 3 डिवाइडेड बाय a की जगह पर आएगा 2 प्लस ऑफ c। यस दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर,
दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, स्टार मार्क करिए, दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय कन्वर्टिंग द स्क्वायर रूट, और ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर मेरे पास में क्वेश्चन आ जाए और उसके अंदर कुछ डिफरेंट हो थोड़ा सा, देखिए मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट, मेरी जबान से निकले हुए वर्ड आपके क्वेश्चन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे मान लीजिए एवरीवन, मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया आपके सामने, लिख लेना इसको, है ना, पॉज करके वीडियो को लिख लेना। ठीक है, हमने यहाँ से मिटा दिया इसको। एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ एवरीवन, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने जब भी स्कूल में बात की है, जब भी कोचिंग्स वगैरह में बात की है, बच्चे इसको गलत ही बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे दूं कि dx, देखिए दो बार dx लिख दिया, dx डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस ऑफ 13x माइनस ऑफ 10, और ऐसे कह दिया कि इसको आप सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप सोचेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। तो मैंने देखा कि भैया यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए, कितना मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 30x स्क्वायर, है ना, किसका, माइनस का। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 13x। तो क्या मेरे पास में ऐसे कोई नंबर है, क्या मेरे पास में नंबर है? सबसे पहले तो आप देखिए कि 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10x मल्टीप्लाई बाय 3, मैं नंबर देख रहा हूँ 10x मल्टीप्लाई बाय 3, ये माइनस का होना चाहिए, तो इनके अंदर से कोई एक माइनस का होना चाहिए, समझ गए, इनके अंदर से कोई एक माइनस का होना चाहिए। अगर ये माइनस का हो जाएगा तो यस, ये तो हमारा स्ट्राइक कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 7x। ठीक है, अगर मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, इस जगह पर यहाँ प्लस कर देता हूँ, तो आ जाएगा माइनस का 7x। मतलब बनना क्या चाहिए, बनना चाहिए 13x स्क्वायर, जो कि हम 13x, जो कि हमारा बन रहा नहीं है, कोई भी दो नंबर हमारे पास में ऐसे नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को? अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा प्लस का 30x स्क्वायर, उससे माइनस का 13x तो आ ही जाएगा, सॉरी प्लस का 30x तो आ ही जाएगा 13x। ठीक है, तो दो नंबर मुझे मिल नहीं पा रहे। जब नहीं मिल पाते तभी हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए मेरे साथ ध्यान से वापस से, अब क्या करना है, वही सेम काम, x का जो कोफिशिएंट है यानी कि 13, उसका हमें करना है हाफ, और हाफ करने के बाद में करना है स्क्वायर, 13/2 का स्क्वायर। क्या आया मेरे पास में 169 डिवाइडेड बाय 4, और इसको आपको प्लस भी करना है एंड माइनस भी करना है। यही करेंगे आप मेरी बात को? तो आप कहेंगे सर यही करेंगे हम, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात कि सर गलत क्यों कर रहे हैं, वो समझिए बात को। ये स्टेप आप तभी लगा सकते हैं जब आपका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 हो। अगर आपने 9th 10th के अंदर परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा है तो वहां आपको टीचर ने सिखाया होगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप 1 बनाएंगे तभी जाकर ये मेथड लगता है। समझ रहे हैं? जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं 10th के अंदर वो बच्चे सीख पा रहे होंगे कि हाँ सर ये चीज़ आपने सिखाई थी। ठीक है, तो वहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास में 1 होना चाहिए, तभी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार मार्क का नोट डालकर लिखिए, वी ओनली अप्लाई द मेथड परफेक्ट स्क्वायर when the coefficient of एक्स स्क्वायर इज 1। तो जब हमारा ये 1 होगा तभी जाकर हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं एवरीवन। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, तो यहां पर कैसे अप्लाई कर दिया था आप ध्यान से देखिए। यहां पर जो x का कोफिशिएंट है ना ये 1 है हमारा, समझ रहे हैं? यहां पर x का कोफिशिएंट मेरा 1 है, तब जाकर मैंने परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई किया है यहां पर। ठीक है, तो अब देखिए मेरे साथ साथ इसके बाद में, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को ले लिया मैंने, इसी वाले को यहाँ पर इस क्वेश्चन को ले लिया, दिस इज dx अपॉन में आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस ऑफ 10, ये आ गया क्वेश्चन।
तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कीजिए। कैसे 1 कीजिए, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, 1 नहीं 3 है, कॉमन ले लीजिए। तो 1/3 इंटीग्रेशन कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन लिया ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बन गया 13/3x माइनस यहाँ बन गया 10/3। समझ में आया आपके? तो अब इसके बाद में आप यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? 13/3, x का कोफिशिएंट है 13/3, इसका कीजिए हाफ। हाफ कैसे करते हैं? 13/3 के अंदर 2 का डिवाइड कर देते हैं। जब इस 2 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा ऐसे पकड़ के, ऐसे उल्टा कर दूंगा ऐसे, तो क्या ये ऐसे बन जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो क्यों ना हम डायरेक्ट यहां ही 2 लिख दें ऐसे ही। जब भी आपको किसी फ्रैक्शन का हाफ करना हो तो आप डायरेक्टली नीचे की तरफ 2 लिख दीजिए, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ कर दिया तो ये मेरे पास बना 13/6। और अब इसका स्क्वायर करना है भैया, 13/6 का स्क्वायर। और अब इसको आप कर दीजिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसको कर दीजिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x। यहाँ पर आप प्लस कीजिए, प्लस देखिए यहाँ इस जगह पर प्लस कर रहा हूँ बीच में ताकि शिफ्टिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। आप भी यहाँ कीजिए। तो 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 10/3, ये रहा 10/3 माइनस ऑफ 10/3 एंड माइनस ऑफ 13/6 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? थोड़ा सा इसको ढंग से सॉल्व करके लिख लेते हैं। देखिए कैसे, 1/3 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि प्रॉब्लम ना हो देखने में। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस 169 डिवाइडेड बाय 36, और यहाँ पर भी माइनस का 10/3 माइनस 169 डिवाइडेड बाय 36। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया बस। समझ में आपकी बात? ये आप लिख लेना, ठीक है, पॉज करके बाद में। अभी समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, जगह की मुझे रिक्वायरमेंट है इसलिए। देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप देखिए ध्यान से कि 1/3 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, देखिए x प्लस लगाइए, ये वाला साइन आएगा हमेशा, जस्ट इसके अगला वाला x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को मैं इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं। आप इसकी जगह पर ये वाली टर्म देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मैं एलसीएम ले लूंगा सर। ठीक है, यहां पर मैं एलसीएम ले लूंगा। माइनस लगाया, 36 लिखा, यहाँ लिखा 3 का गया 12 टाइम्स, तो माइनस का 120 माइनस ऑफ 169। समझ में आई बात आपके? ओके, इसके बाद देखिए 1/3 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, ऐड करेंगे, दिस इज 9, 2 and 6 8, 1 and 1 2, अपॉन आ जाएगा मेरा 36। ठीक है, इसके बाद का स्टेप यहाँ देखिए, देखिए 1/3 इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, दिस इज 17/6 रेज टू होल स्क्वायर। अब तो आया समझ में कुछ? इसको मैंने 17/6 का होल स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर इसको मैं t मान लेता हूँ। देखिए लेट x प्लस 13/6 को मैंने मान लिया t, तो यहाँ बन गया dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। समझ में आया, dx इक्वल टू dt। चलिए यहाँ पुट कर दीजिए इस वाली टर्म के अंदर, तो क्या बन जाएगा 1/3 dx की जगह पर तो आ गया dt डिवाइडेड बाय, दिस इज t स्क्वायर माइनस ऑफ 17/6 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू पूछूं आपसे तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 17/6। कौन सा फॉर्मूला लगता था? फर्स्ट वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मूला। याद आया कुछ? तो देखिए 1/3 तो एज इट इज रहेगा,
ठीक है। क्या फॉर्मूला होता था, 1/a, यानी 1/17/6, 1/a, 1/2a था, है ना, 2a, तो 1/2a ऐसे लिख लीजिए इसको ठीक से, कि 1/3 तो एज इट इज़ है ही, 1/2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 17/6, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो यानी कि t माइनस 17/6 अपॉन t प्लस 17/6। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर प्लस लगा दिए c, ठीक है। इसको काटा पीटी कर लीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये 3 चला जाएगा ऊपर यहाँ पर, और इस 3 से वापस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बाहर का सेटलमेंट तो खत्म। तो 1/17 log, यहाँ पर t की जगह पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या है, x प्लस 13/6 माइनस ऑफ 17/6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी t का वैल्यू लिखेंगे हम लोग, x प्लस 13/6 प्लस ऑफ 17/6 प्लस ऑफ c। थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं आंसर हमारा आ रहा है ना। एट लास्ट हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 17/6, यस 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 यस, x प्लस 13/6 माइनस 17/6, x प्लस 13/6 प्लस 17/6, तो हाँ आंसर आ जाएगा आपका। इसके आगे 3 स्टेप और हैं, तो मैं इतना सा ट्रस्ट कर सकता हूँ आप पे कि आप इसको एलसीएम लेकर 6 से 6 काट कर आप यहाँ पर आंसर को मैच करवा सकते हैं। तो लिख लीजिए एवरीवन, इसको आंसर मैच करवा लेना आप, थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद भी कीजिए, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये मैंने यहाँ से रब कर दिया, मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/17 लॉग मॉड में आएगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 प्लस ऑफ c, ठीक है एवरीवन। पूरे इंटीग्रेशन का एकमात्र c आ जाएगा यहाँ पर। तो समझ में आई बात, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, अब मेरे पास में आ जाए, सपोज दैट कि मेरे पास में यही चीज़ रूट में आ जाए, तो सेम हमें अप्लाई करना है एवरीवन, सेम अप्लाई करना है, कहीं पर भी हमें कोई भी स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लेनी है, सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे अगर हमारे पास में ये चीज़ रूट में आ जाए तो। जैसे कि एनसीईआरटी का एक और हमारे पास में एग्जाम्पल है, ये नोट कीजिए आप, ठीक है। नोट करते चलिए, एक एक चीज़ नोट करिए, एक एक, ठीक है भैया जी, एक एक नोट कीजिए। सपोज कि मेरे पास में क्वेश्चन आ गया dx डिवाइडेड बाय 5x² माइनस ऑफ 2x, ये मेरे पास में क्वेश्चन आ गया। अब करना क्या है, हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर करना है सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मैंने ये देखा यहाँ पर कि क्या क्या है मौजूद मेरे पास में। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि मेरा है नहीं यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा एवरीवन कि मैं रूट के अंदर ही 5 को कॉमन ले लूँगा इस तरह से, x² माइनस 2/5x। ऐसे मत कर देना कि भाई 2 को हमने 5 को बाहर निकाल दिया। अगर बाहर निकाल दोगे तो सवाल गलत तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि इस 5 की हमें ज़रूरत पड़े, इसलिए अभी रूट में ही रहने दो, बाहर मत निकालो, ठीक है। ये आ गया। और प्रैक्टिस करो, लग के बिल्कुल कंसंट्रेशन से, प्रैक्टिस मांगता है ये चैप्टर बहुत अच्छे से, तभी तो इतने बड़े बड़े लेक्चर हो रहे हैं 1.5 घंटे के। अब क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड को हिंदी में पूर्ण वर्ग बोलते हैं, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग मेथड को क्या बोलते हैं, तरीका, पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग से, पूर्ण वर्ग लिख लीजिए, पूर्ण वर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए 5 तो एज इट इज रहा, x² माइनस 2/5x। अब देखिए माइनस का 2/5 है, इसका करो हाफ हाफ, माइनस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2, डायरेक्ट नीचे की तरफ 2 कर दो मल्टीप्लाई, 2 से 2 गया, माइनस का 1/5 बचा, हाफ कर दिया, ये आ गया, हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/25, तो 1/25 ऐड करिए एंड 1/25 लेस कीजिए, यहाँ पर प्लस का 1/25 माइनस कर दीजिए 1/25,
क्या बात समझ में आ गई क्या एवरीवन? ये रहा रूट के अंदर। हाँ जी, अब पता है मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर कि अगर मैं इस 5 को बाहर ले लूँ ना तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकाल दीजिए इस 1/√5 को, आप बाहर ही निकाल दीजिए। कैसे ईजी हो जाएगा देखना अभी। dx, इसको मैंने लिखा इन तीनों टर्म्स को मैंने लिखा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास में 1/5 का डायरेक्टली होल स्क्वायर बन गया। अगर इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करता, यहाँ पर मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता 1/5, तो मुझे उसको लिखना पड़ता √5 का होल स्क्वायर। रूट में टर्म आ जाती मेरी। करके देखना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, करके देखना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली एक इंटीजर टर्म के रूप में बन गई 1/इंटीजर, पूरा इंटीजर नहीं है, 1/इंटीजर। ठीक है, तो इजीली मैं निकाल लूंगा यहाँ पर। चलिए कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारा यहाँ पर? रूट वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर 1/x² माइनस ऑफ a² का फॉर्मूला। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ एवरीवन। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट x माइनस 1/5 इज इक्वल टू टी, तो आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। समझ में आया? तो यहाँ देखिए 1/रूट में आ जाएगा 5 रूट में, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास में dx डिवाइडेड बाय रूट के अंदर आ जाएगा t² माइनस ऑफ 1/5 का स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या आया? ए का वैल्यू आया 1/5। ठीक है एवरीवन, और इसके बाद में अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? आप याद कीजिए, मैंने फॉर्मूला सीखा था dx डिवाइडेड बाय रूट में x² माइनस ऑफ a² का फॉर्मूला क्या आया था भैया? हमने सीखा था log x प्लस नीचे वाला एज इट इज, यानी कि रूट में x² माइनस ऑफ a² प्लस ऑफ c। ये मैंने सीखा था, ये वाला मेरा फॉर्मूला है। चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं इस जगह पर। ठीक है, यहाँ अप्लाई करते हैं 1/√5। देखिए क्या आएगा, log x की जगह तो t है हमारा, तो t प्लस एज इट इज, ये पूरा का पूरा t² माइनस ऑफ 1/5 का होल स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पर t की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। हमने बिल्कुल सही लिखा है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। x² माइनस a² का फॉर्मूला log x प्लस एज इट इज, यस बिल्कुल सही लिखा है। आप भी क्रॉस चेक करते हुए चलिएगा। भैया टीचर हैं तो क्या हुआ, गलती तो हमसे भी हो सकती है प्लस माइनस की, कहीं पर भी अगर हो जाए वापस से पूरा क्वेश्चन करना पड़े, इसलिए साथ के साथ हम लोग चेक करते हुए चलते हैं। ठीक है, आप भी ऐसे चेक करते हुए चलिए। तो अब क्या करना है, 1/√5 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आप t की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। क्या माना था t की जगह पर? x माइनस 1/5, तो x माइनस 1/5 प्लस रूट में आएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है एवरीवन, ये आ गया प्लस ऑफ c। देख लीजिए 1/√5 ऑफ लॉग, देखिए x माइनस 1/5 एज इट इज प्लस। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कैसा बनेगा? ये कुछ इस टाइप से बनेगा, x² माइनस 2/5x 1/25। इससे ये कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ये, तो ये बचेगा एवरीवन मेरे पास में। तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए आप √x² माइनस 2/5 x प्लस ऑफ c। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग क्रॉस चेक करके चेक कर लेते हैं आंसर को कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है या नहीं। यस एवरीवन, बिल्कुल 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 सही है, 100% सही आंसर आया बुक से मैच करता हुआ। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब आपके लिए कौन से क्वेश्चन है जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? आज के इन क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड जो 6 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं उन पर ही बेस्ड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, चलिए उनके ऊपर एक बात करते हैं और मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक से कहां से मैं क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। NCERT 7.4, NCERT 7.4 अगर आपके पास में NCERT की बुक है तो 7.4 के अंदर 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन NCERT 7.4। ठीक है भैया, NCERT 7.4 आप नोट करिए। NCERT 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15, जितने भी आपको आज कंसेप्ट बताए हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, डायरेक्ट कंपैरिजन, सब
उन 6 फॉर्मूले से हो जाएगा एवरीवन, 6 फॉर्मूले से हो जाएंगे सारे के सारे सवाल। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है भैया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको सोचना पड़े। आप देख लीजिए, अगर आपके पास में बुक है तो 1 से लेकर के 15 तक के जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये कहना पड़े कि सर इसमें क्या लगेगा। देख लीजिए आप, तो 1 से लेकर 15 अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो इसका मतलब आपका इन क्वेश्चंस के अंदर कमांड आ जाएगी अच्छे से। इसका मतलब क्या करना है, क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो बच्चे आरबीएससी के हैं, आरबीएससी वाली बुक से जैसे कि एक्सरसाइज 9.3, आरबीएससी वाले जो बच्चे हैं ना, आरबीएससी वाले बच्चे, उनको मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी भी करें अगर आपके पास में टाइम है तो, वरना अगर आप सिर्फ आरबीएससी की बुक भी कर लेंगे तो आपके लिए इनफ है, नो प्रॉब्लम। एनसीईआरटी करने के लिए इसलिए कहता हूं ताकि आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो जाएं, और अगर आप सिर्फ आरबीएससी की बुक भी करते हैं तो वो आपके लिए इनफ है, मतलब इनफ है बहुत अच्छी खासी। 100% चाहिए तो 120% आपके लिए इनफ है वो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.3 के अंदर बात करना चाहता हूं। एक्सरसाइज 9.3 के अंदर, तो इसके अंदर मेरे पास में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे आपके इससे हो जाएंगे भैया, सारे, मतलब 26 क्वेश्चंस मेरे पास में है और 26 क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। 26 क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगी आपसे ये, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अब कुछ आरबीएससी के अंदर हमारे पास में एग्जांपल्स हैं, छोटे क्वेश्चंस हम मैं लेने जा रहा हूं, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया कुछ छोटे क्वेश्चंस हम लोग लेने जा रहे हैं, जैसे कि मैं हिंट वाइज समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन समझिए मेरी, ये नोट कीजिएगा होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क नोट कीजिएगा आपका, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ छोटे क्वेश्चन आपके सामने लेने जा रहा हूँ, वहां आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई वो क्वेश्चन होते कैसे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, तो कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे, तो कोशिश कीजिए वैसे कन्वर्ट करने में जैसा हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर dx, लिख सकता हूँ ना ऐसे, और इस x स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ t, तो ये बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो मेरे को चाहिए क्या, x dx, तो बन जाएगा dt बाई 2, समझे बात को आप। इसके बाद यहाँ देखिए dt बाई 2, अब dt बाई 2 x dx की जगह रख दिया dt बाई 2, इंटीग्रेशन दिस इज dt बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन a, 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c, तो 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स t की जगह पर हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ c। तो ये क्वेश्चन हमने करा यहाँ पर, समझ में आया आपकी बात। तो ये वाला क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। चलिए नोट कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने में, छोटे छोटे, बड़े तो करना सीख लिए, अब छोटे भी तो सीखना जरूरी है, ठीक है। क्या है कि जब आप बड़ा सीख लोगे ना, यहाँ पर मैं उल्टा चलता हूँ, क्योंकि जब आप बड़ा सीख लेंगे तो आपको छोटा इजीली आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 1 अपॉन रूट में, और इसका बड़ा रूप भी हमें देखने को मिलेगा थोड़े दिनों बाद में, आई मीन 1-2 दिन में, अपकमिंग 1-2 डेज के अंदर हम लोग इस पर भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करें, कैसे इसको सेट किया जाए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मुझे ऐसे क्वेश्चंस जब भी मिले, हमें एक ही दिमाग लगाना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दें, ठीक है। या तो आप इसके अंदर क्या करें, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दें और लेस कर दें, लेकिन x तो टर्म ही नहीं है, x की तो टर्म ही नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड हमारा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड नहीं लगेगा, पूर्ण विराम, पूर्ण वर्ग का तरीका नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा सर, फिर बिल्कुल सिंपल तरीका लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ से 25 को कॉमन ले लिया, ठीक है, पूरे में से मैंने 25 को यहाँ पर कॉमन निकाल लिया रूट के अंदर ही, तो यहाँ बन जाएगा 9/25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑफ dx। ओके भैया, समझ में आया। इस 25 का जो रूट है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको मैंने लिखा यहाँ पर 3/5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। आया समझ में। तो ये बन गया मेरे पास में 1 अपॉन अंडर रूट
1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या फॉर्मूला होता था इसका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 1/5 एज इट इज, 1/5 एज इट इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए। एक्स बाय ए का फॉर्मूला ए क्या है, 3/5, 3 बाय ऊपर चला जाएगा 5 तो प्लस सी। आंसर मैच करते हैं, यस एवरीवन, बिल्कुल 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 सही आंसर है। और इसी तरह से आपको अगर एक क्वेश्चन दूं करने के लिए, आपको एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दूं कि इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट में, वीडियो को पॉज कीजिए और करके दिखाइए फटाफट से। ये क्वेश्चन है आपके लिए, सेम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, परफेक्ट स्क्वायर लगाओ, सॉल्व करके बताओ आंसर है, जल्दी बताइए। इसको नोट कीजिए पहले तो पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद में इसको करना ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, करिए करिए, जब तक मैं रब करूंगा तब तक का टाइम है आपके पास में। मैं तो आपको आंसर बताऊंगा डायरेक्ट। हो गया, पॉज कर लीजिए वीडियो को अगर टाइम लग रहा है तो। मैं तो आंसर लिख रहा हूं यहां पर। आंसर आएगा log मोड x माइनस 2 प्लस रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस ऑफ सी। ये आएगा आंसर। मैच आ रहा है तो सही है, गलत आ रहा है तो सॉल्व कीजिए ढंग से। ये आंसर है एवरीवन, ये आंसर है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा आपका HW। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपके लिए। अब नंबर तो आप लिखते रहना, नंबर मेरे को लिखने की आदत नहीं है, नंबर ही बस। चलिए अगला क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा सा एक और क्वेश्चन। ये अंडर रूट में था, बिना रूट का है आपकी बार, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं तो आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूं इसका। आंसर आएगा वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाइए एवरीवन, कुछ भी नहीं करना, बस परफेक्ट स्क्वायर लगाना है। आंसर आएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ c। ये आंसर है भैया, ठीक है। पॉज कर लीजिए वीडियो को और वैसे करिए। अगला क्वेश्चन और है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 5x माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। लगिए धार पे, लगिए भैया, करिए फटाफट फटाफट। ठीक है, हो गया। एक बार ये वाला क्वेश्चन में ये आपने नोट कर लिया, नोट कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन करना ट्राई कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन एक बार और वापस बता देता हूं आपको, अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। भैया हमें क्या करना है, एक्स कोफिशिएंट 1 बनाना है भैया, एक ही दिमाग लगाना है, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना हमें। देखिए कैसे लगा रहा हूं, -1 को कॉमन ले लेता हूं मैं। अब -1 रूट में से कॉमन नहीं आ सकता, ध्यान रखना है इस बात का। आपने 11th क्लास में आयोटा पढ़ा होगा, -1 को हम लोग इमेजिनरी यानी कि आयोटा बोलते हैं। कहीं आप -1 को बाहर निकाल लो और 1 कर दो, नहीं नहीं नहीं। अब आप बोलोगे कि सर हम 12वीं क्लास के बच्चे हैं, ऐसी मिस्टेक तो हम नहीं करेंगे। तो भैया आप नहीं करोगे, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कर देते हैं, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आपको ये चीजें नोट करवा रहा हूं कि यहां पर मिस्टेक होगी, ठीक है। तो माइनस को कैसे कॉमन लेंगे, देखिए माइनस यहां आएगा x का स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 dx। इस माइनस को आप रूट के बाहर नहीं ले सकते हो, समझ में आई बात। तो अब यहां पर लगाएंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कैसे लगाएंगे, माइनस यहां लगा दिया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x, 5 के आधे का स्क्वायर यानी 5 के आधा, -5 का आधा -5/2 और -5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस 25/4 प्लस 6 माइनस 25/4। आया समझ में, यहां लिख दिया dx।
1 अपॉन माइनस लगाइए रूट के अंदर, यहाँ आ जाएगा, इन तीनों टर्म्स को मैं सॉल्व करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 24 माइनस 1 माइनस 25, तो माइनस यहाँ आ जाएगा मेरा माइनस का 1/4, ठीक है, माइनस का 1/4 आ जाएगा। अब देखिए वापस से यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, इस तरह से लगा लेंगे ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जो है लगा लेंगे, बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ देखिए इसके बाद में अब इस माइनस को क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एज इट इज, कहीं नहीं लेके गए, वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। dx डिवाइडेड बाय 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब समझ में आई आपके बात? तो ये वापस से कन्वर्ट हो गया मेरा, अंडर रूट में था क्या ये? हाँ जी, ये अंडर रूट में था, तो वही साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला बन जाएगा ये। जब मैं इस वाली टर्म को t अज्यूम करूंगा x माइनस 5/2 को, तो ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय रूट में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर, और dx की जगह पर dt आ जाएगा। ये बन जाएगा मेरा साइन इनवर्स t बाय a, यानी कि 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2t प्लस c, साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5/2, x माइनस 5/2 प्लस ऑफ c, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 हो जाएगा, 2x माइनस ऑफ 10 हो जाएगा। तो इवन ये हमारे पास में आंसर है यहाँ पर, साइन इनवर्स 2x माइनस 5, सॉरी 10 नहीं होगा ना, 5 ही हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 5 प्लस c, यस दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा आंसर है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इस तरह से आंसर करना है। इजी लग रहे हैं क्वेश्चन? ऐसे ही हमें क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूँ, बड़ा ही प्यारा सा करने के लिए वीडियो को पॉज करके फिर करने का ट्राई कीजिएगा। लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स क्यूब dx। ये क्वेश्चन है भैया, करने का ट्राई कीजिए। करने का ट्राई कीजिए, चलने दो वीडियो को, तो पॉज करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, ऊपर की तरफ मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स को कॉमन ले लिया नीचे से, तो बन गया एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, दिस इज dx। समझ में आई बात? 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस 2x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस वाली और इस वाली टर्म को एक साथ लिखा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस वाली टर्म के नीचे अलग लिख लो, इस वाली टर्म के नीचे अलग लिख लो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, रूट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ आ जाएगा 2x, इंटीग्रेशन यहाँ भी लगा दिया मैंने, 2 को तो बाहर ले लिया, ये बन गया x प्लस x ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस, ठीक है। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास में इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx बच जाएगा, ठीक है। यहाँ भी dx रहेगा, 2 को तो ऑलरेडी बाहर है ही, तो हमारे पास में रहेगा यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ देखिए 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x प्लस 2 की जगह 2
इसका हो जाएगा 1/a। देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन ए वाला फॉर्मूला, तो 1/a, a का वैल्यू क्या है 1, tan इनवर्स x बाय ए प्लस ऑफ c। मैच कीजिए, आंसर सही है क्या? log x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस सी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई क्वेश्चन करके। चलिए अगला क्वेश्चन आप करते हैं, बहुत ही बढ़िया अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन, अब दोनों का मर्ज ले रहा हूं मैं, सिंपल भी है और सब्स्टिट्यूशन भी है, और यहां पर परफेक्ट स्क्वायर भी लगे तो लगा देना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। 9 माइनस कोस पावर 4 2x dx, ये है मेरे पास में क्वेश्चन। साइन 2x, दिस इज द कोस 2x, बेसिकली कोस 2x अंडर रूट 9 माइनस कोस पावर 4 x 2x, ठीक है। ये अब एग्जैक्टली फॉर्मूला है आपके सामने, तो करिए इसको एवरीवन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको मैं, और उसके बाद में देखिए मैंने आपको काम तो दे दिया है घर के लिए कि करना क्या है। इसके बाद में फिर हम लोग 2 मेथड और सीखने वाले हैं, बहुत ही मस्त वाले। मैं ख़त्म करूंगा इस स्पेशल वाले को यहीं पर ही, क्यों अगला लेक्चर लें, इसी में ख़त्म करूंगा मैं इसको, ठीक है एवरीवन। करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। जिन बच्चों का दिमाग चला है वो तो कर लेंगे, नहीं चला है तो उन बच्चों को घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है। ये चैप्टर कैसा है, प्रैक्टिस वाला है। कुछ चैप्टर कम प्रैक्टिस में आ जाते हैं, लेकिन अब जो चैप्टर है हमारे, जैसे कि इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे, ये बिना प्रैक्टिस के आएंगे ही नहीं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कोस 2x, नीचे की तरफ जो है मैंने सेटिंग करी थोड़ी सी, क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कोस 2x dx, इसको अपने लिखा 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। तो अब हमें क्या करना है एवरीवन, अब हमें स्टूडेंट्स सीधा सीधा एक काम करना है, लेट इस वाली टर्म को हमें, यानी कि कोस स्क्वायर 2x को हमें यहाँ पर t मान लेना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर 2x, पहले पावर का हो जाएगा 2 कोस 2x, फिर कोस का करेंगे तो माइनस का साइन 2x, एंड 2 का करेंगे तो 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 dx इज इक्वल टू dt। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैं क्या कर रहा हूँ कि -4 को नीचे ले गया, तो मेरे पास बन जाएगा कोस 2x डॉट ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय -4। समझ में आया क्या? इस तरह से करना है। तो ये मेरे पास में वैल्यू आ चुकी है किसकी, न्यूमरेटर की, ये मेरे पास में वैल्यू आ चुकी है न्यूमरेटर की। चलिए पुट कर देते हैं वहाँ पर, तो यहाँ आ गया माइनस dt बाय 4, माइनस ऑफ dt बाय 4 अपॉन में आएगा 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगेगा, वही साइन इनवर्स x अपॉन a वाला फॉर्मूला, तो -1/4 इंटीग्रेशन, नहीं लगाएंगे ना इंटीग्रेशन, अब तो फॉर्मूला हम तो सॉल्व कर रहे हैं, साइन इनवर्स t बाय 3 प्लस c, तो माइनस का 1/4 साइन इनवर्स t की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, हम यहाँ रखेंगे कोस स्क्वायर 2x बाय 3 प्लस सी। इतना छोड़ना चाहें तो इतना कर दें, इन्वर्स के बारे में कन्वर्ट करना चाहें तो इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहीं तक छोड़ दीजिए, कोई हमारी यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही हमारा आंसर मैच हुआ, ठीक है एवरीवन। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है यहाँ पर। चलिए आज का हम लोग सिंपल क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, उसके बाद में कंसेप्ट सीखेंगे एक और। हमारे पास में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 पावर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 4 पावर x dx इक्वल टू के साइन इनवर्स 2x, के साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस सी। हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ
दिस इक्वल टू दिस। हमें एक रिजल्ट दिया हुआ है यहाँ पर और कह रहा है कि देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू फाइंड कीजिए आप। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आप ट्राई करने का प्रयास कीजिए। जिन बच्चों को आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना है एवरीवन, एलएचएस को सॉल्व करना है और करने के बाद में एलएचएस सॉल्व करने के बाद में के का वैल्यू हमें पास में फाइंड करना है, ठीक है। देख लीजिए फटाफट से देख लीजिए एवरीवन, ठीक है। क्या करना है देखिए, क्या मैं स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पर देखिए LHS 2 पावर x, मैंने इसको लिखा यहां पर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? यस ऑब्वियसली, मैं 4 पावर x को 2 पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है भैया। यहाँ हो गया dx। अब क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे 2 पावर x इज इक्वल टू टी। तो हमें a पावर x का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है? a पावर x log a टू e dx इज इक्वल टू dt। तो मुझे अगर dx का वैल्यू चाहिए, 2x dx का वैल्यू चाहिए, तो आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय log 2 बेस e। आ गया? पुट कर दीजिए कहाँ पर? पुट कर दीजिए इस जगह पर। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय 1 अपॉन log 2 बेस e 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। आ गया? इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पर 1 अपॉन log 2 बेस e साइन इनवर्स फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्टली, साइन इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c। अच्छा, फॉर्मूला लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं आती ना बच्चों, वो आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर जो t है उस t को ही यहाँ पर रख देते हैं। साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, तो हम लोग t को ही रख देते हैं यहाँ पर। समझ में आ गई आपकी बात? तो यहाँ देखिए, आप मेरी बात सुनिए, क्या मैं इसको ऊपर ले जाकर ऐसे लिख सकता हूँ, log e बेस 2। भाई इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो बेस वाली टर्म तो मेन टर्म हो जाएगी और मेन टर्म बेस टर्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स t के जगह पर 2 पावर x प्लस c। कंपेयरिंग विद RHS। आप इसको RHS से कंपेयर कीजिए एक बार। क्या है RHS? ये रहा RHS। देखिए k की जगह पर तो आ रहा है मेरा ये वाला टर्म और बाकी सारा सेम है, साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस c। समझ में आई आपकी बात? तो ये चीज़ है भैया। तो यहाँ से मुझे k का वैल्यू क्या मिल जाता है? मेरा k का वैल्यू मिल जाता है log पावर e बेस 2। ये मिल गया। आंसर मैच करेंगे एवरीवन? यस, बहुत बढ़िया, हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए और तैयार हो जाइए। हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नए 2 कंसेप्ट, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नोट कर लीजिए एवरीवन इसको। देखिए एवरीवन, ये 2 फंक्शन हमारे और हैं, ये दोनों हमें सीखने बहुत ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म्स दिस वन एंड दिस वन। ये जो हमारी फॉर्म है, हालांकि इस वाली इक्वेशन को, इस वाले टाइप को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में भी सॉल्व करेंगे, वहां पर हम इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व करना सिखा देंगे। लेकिन यहां पर इसको इजी मेथड से सॉल्व करना सीख रहे हैं। इजी मेथड से मतलब जो अभी हमने 6 फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकते हैं ये। तो जब आप दोनों सीख जाएंगे तो आपके लिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा और ज़्यादा। तो ये आपके कोर्स के अंदर है, एनी बुक, एनी CBSE बुक, RBSE बुक, एनी स्टेट बोर्ड, सब के अंदर ये अवेलेबल होते हैं, दोनों के दोनों। तो देखिए मेरे साथ साथ, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आपके पास में ऐसी टर्म आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? और यही टर्म अगर नीचे वाली डिनोमिनेटर आपके पास अगर रूट में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मेरी बात बड़े ध्यान से समझिए। अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने जो भी इंटीग्रेशन सीखे, परफेक्ट स्क्वायर के, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के, उसके ऊपर की तरफ 1 था। आप नोटिस करो उस चीज़ को, उसके ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में 1 था, लेकिन नीचे की तरफ कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ऐसा ही तो हमने सीखा। अंडर रूट नहीं हो तो सिंपल में भी सीखा इस तरह से। लेकिन अब क्या है, आपके पास में क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। एग्जाम्पल
कि ऊपर की तरफ आ गया मेरे पास में 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट मेरे पास में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ऑफ 5 dx। तो मतलब हमारे पास में न्यूमरेटर में भी यहां पर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम इसमें सीखने वाले हैं इन दोनों कंसेप्ट के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, देखिए लिखते चलिएगा मैं तो मिटा के आगे करता जाऊंगा। स्टेप नंबर फर्स्ट आपकी जो होती है, आप ये चेक कीजिए रफ के अंदर कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे पहले अपन रूट वाला नहीं लेते हैं, अपन पहले सिंपल वाला लेते हैं। तो आप पहले ये देखिए कि डिनोमिनेटर में मुझे जो दिया हुआ है, क्या उसको अगर मैं टी मान लूं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन बहुत इजी आ जाता है, कैसा कि डिनोमिनेटर में अगर मुझे कुछ दिया हुआ है और उसको मैं टी मान लूं तो क्या मेरा ऊपर वाला आ रहा है, ये पहले चेक करो आप। कई बार होता है ऐसा कि नीचे वाले को सिंपली मान लो, ऊपर वाला आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में। तो देखिए यहां पर मैं चेक, आप बोलोगे चेक टू लेट चेक फॉर डिनोमिनेटर चेक फॉर डिनोमिनेटर लेट टी। लैंग्वेज आप समझ लीजिएगा मेरी बात को। तो नीचे वाले को टी मानकर देखो आप, लेट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। मैंने यहां पर माना 4x प्लस 6 dx इज इक्वल टू dt आ गया। अरे भैया ये तो आ गया, जो चाहिए था वो आ गया। तो क्या करेंगे, पुट कर दीजिए एज इट इज। यहां पर इस पूरी की पूरी जगह पर आ जाएगा dt एंड डिवाइडेड बाय जाएगा मेरे पास में t। क्या हो जाएगा, log t प्लस c, और इसको मैं log की जगह तो रखूंगा log और t की जगह पर रखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस ऑफ c। ये लो भैया। तो सबसे पहला अटेम्प्ट तो हमें यही लगाना है कि नीचे वाले को आप मानकर देखो t, अगर वो बन जाता है तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इसको लिख लो आप, लिखते चलो आप, जो भी मैं लिखवा रहा हूं भैया वो लिखते चलना है हमें, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल आपको लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद में इसको मैंने रब कर दिया। नाउ अभी दोनों केस है मेरे पास में, इसमें से मैं फर्स्ट केस आपके सामने ले रहा हूं वापस से। यहां से आप नीचे लिखिएगा फर्स्ट केस कौन सा वाला, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ऑफ c dx। अब आपके पास में भैया क्वेश्चन क्या आ जाता है, आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस टाइप से। क्या आ जाता है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x प्लस 5। अब इस टाइप के क्वेश्चन में पता है प्रॉब्लम क्या आती है कि यहां आपको नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला नहीं मिलता। बताओ मिल रहा है क्या, नीचे वाले को यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को अगर मैं t मानता हूं तो मैं देखता हूं कि मुझे ऊपर वाला मिलता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो 4x प्लस 6 आएगा जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था वो आएगा, लेकिन ऊपर वाला क्या है, कुछ अलग ही है, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कीजिए, क्या ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म के सेट हो रही है इसके अकॉर्डिंग। नीचे की तरफ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऊपर की तरफ मेरे पास में px प्लस q है। px प्लस q का मतलब है p एंड q कांस्टेंट है। क्या है, p एंड q कांस्टेंट है। और देख लीजिए यहां पर p का वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं इससे, तो p का वैल्यू तो आ गया मेरा 1 और q का वैल्यू आ गया मेरा 2। q इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ऐसी बात है सर। तो ये वाली जो मेरे पास में टर्म है वो इससे मैच खा रही है। तो अब ये देखने वाले हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए यहां पर जब भी आपको इस तरह की टर्म मिलेगी आप लिखेंगे px प्लस q इज इक्वल टू a। क्या है, a अपनी मर्जी से आपको एक कांस्टेंट मान लेना है, ठीक है, मर्जी से मान लेना है a d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर के अंदर आपको दिया हुआ है वो, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी। समझे बात को, ये मान लेना है और प्लस लगा के आपको लिखना है यहाँ पर बी। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे एवरीवन, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे ही आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या होगा, स्टेप्स देखिए, मैं तो आपको स्टेप्स बता रहा हूँ यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 हो गई है कि आपने इसको चेक कर लिया, इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब देखिए पी एक्स प्लस क्यू, अब पी एक्स प्लस क्यू को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए ए की जगह तो ए रहा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2ax आ गया ना, यहाँ पर कर दिया ब्रैकेट 2ax प्लस बी, और यहाँ एज इट इज आ गया b। तो यहाँ पर ये काम आ गया। इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास में आया पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 2a कैपिटल A x प्लस a स्मॉल b प्लस b। तो आपके पास में इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। और जैसे ही इस तरह की इक्वेशन आपके पास में बनेगी, आप क्या करेंगे, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स, आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर लेंगे। ये 4th स्टेप हो गई मेरी। मुझे पता है अभी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी सर, लेकिन पूरी पता है कब समझ में आ जाएगी, जब मैं आपके सामने क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। और कंपेयर करने के बाद में पुट ऑल वैल्यूज किस किस की, पुट ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एट द प्लेस ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, एट द पी एक्स प्लस क्यू, इस वाली इक्वेशन में। देखिए इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, प्लेस ऑफ इक्वेशन नंबर 2। आप इस वैल्यूज को उठाकर पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एवरीवन। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स थी मेरी। मुझे पता है कम समझ में आया होगा, लेकिन इन स्टेप्स को यहीं रहने दीजिए, मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको। जस्ट लिख लीजिए पूरे को ऐसे कैसे लिख लीजिए फटाफट से। चलिए देखते हैं। लिखने के बाद में मैंने क्या किया, स्टेप्स को हटाया नहीं, यहां से हटाया नहीं और इनको सबको मैंने मिटा दिया यहाँ से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने स्टेप्स तो मैंने लिख ही दिए, अब मैं क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जो अभी मैंने क्वेश्चन लिया था उसी को मैं वापस से ले रहा हूँ। यहाँ पर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखिए नीचे वाले को माना, ऊपर वाला नहीं आया। क्या करें सर, क्या करें भैया, इसको लिखो, ये है ना, ये मेरा पी एक्स प्लस क्यू ही तो है, ये मेरा पी एक्स प्लस क्यू ही तो है। ऊपर वाला जो टर्म है वो मेरा पी एक्स प्लस क्यू है। तो इसको आप लिखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, पी एक्स प्लस क्यू को आप लिखिए a, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस b, लिखते हैं a डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, यानी कि ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b कर दिया। दूसरी स्टेप, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू a, इसका डिफरेंशिएशन किया तो आया मेरा 2 2 ज़ा 4x प्लस 6 प्लस b एज इट इज रहा, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व कर लिया। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 4ax प्लस 6a प्लस b, समझ में आ गया। तो 3 स्टेप मैंने फॉलो कर लिए आपके सामने, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो देखिए आप ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। इस तरफ x का कोफिशिएंट क्या है, 4a है, और इस तरफ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, x का कोफिशिएंट है 4a,
और बीच में इक्वल का साइन है तो इक्वल लगा दिया। इस तरफ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 1/4। ठीक है एवरीवन, मेरी बात समझ में आई। अब करेंगे देखिए कांस्टेंट टर्म्स का कंपैरिजन। ठीक है, ये मेरे पास में कांस्टेंट टर्म हो गई 6a + b और मेरे पास में इधर कांस्टेंट टर्म क्या हो गई 2। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स। तो चलिए इस तरफ है 2 कांस्टेंट टर्म और इस तरफ है 6a + b। a का वैल्यू यहाँ से उठाकर रखिए, 2 = 6/4 + b, 3/2 हो जाएगा। तो ये इस तरफ आ जाएगा एवरीवन। तो b = क्या हो जाएगा मेरा 2 - 3/2। तो दिस इज 4 - 3, दिस इज 1/2 एवरीवन, दिस इज 1/2। तो 3/2 एंड 1/2, दिस इज 4/2, दिस इज 2। ओके, तो a और b का वैल्यू मिल गया भैया। पुट ऑल द वैल्यूज। अब आपने कंपेयर कर लिया, स्टेप नंबर 4 हमने फॉलो कर ली, कंपेयर कर लिया। अब बोल रहा है पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है ये हमें देखना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो स्टेप आती है ना, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। देख लिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो स्टेप आई उसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। तो इसमें पुट करना है हमें a का वैल्यू एंड b का वैल्यू। समझ में आई बात? तो इन स्टेप्स को मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, इन स्टेप्स को अब मैं हटा देता हूं यहां से। इतनी लिखवाई थी स्टेप्स, बस इतनी स्टेप है हमारी जो हमें याद करनी है। इसके अलावा तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। देखिए x + 2 = a की जगह पर रखूंगा मैं 1/4, 4x + 6 + b की जगह पर क्या आएगा 1/2। तो ये आपने निकाल लिया भैया। x + 2 का वैल्यू आपने यहां से निकाल दिया। ये देखो ये आ गया मेरे पास में, आ गया ना। इसको काट मत देना, गलती हो जाएगी। काटना नहीं है भैया इसको, समझ में आई बात? और काटना भी चाहें तो काट सकते हैं। 1 मिनट, हाँ जी, मत काटो आप, तो रहने दो, मत काटो। काट दोगे फालतू में दिक्कत हो जाएगी, मत काटो, इतना रहने दो। नाउ स्टेप नंबर 6 एंड फाइनल स्टेप, पुट इन क्वेश्चन। और मेन क्वेश्चन कौन सा है? मेन क्वेश्चन जो मेरा है उसमें मेरे को पुट करना है। देखिए ये रहा मेन क्वेश्चन जो मुझे दिया हुआ था, उसमें x + 2 की जगह पर ये वाली टर्म पुट कर लो आप उठा के। ठीक है, ये रहा। देखिए इंटीग्रेशन x + 2 की जगह पर ये वाला टर्म पुट किया 1/4, 4x + 6 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2x² + 6x + 5 dx। अलग अलग कर लीजिए। 1/4, 4x + 6 डिवाइडेड बाय आएगा 2x² + 6x + 5, 1/2 इंटीग्रेशन 1/2x² + 6x + 5 dx। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है भैया, इसमें तो आप नीचे इसको t मान लेंगे, इसमें तो आप मान लेंगे लेट t मान लेंगे। जैसे ही आपने इसको t माना, ऊपर वाला आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा dt। देख लीजिए 4x + 6 आ गया ना ऊपर वाला, तो ये आ जाएगा dt/t प्लस यहाँ इंटीग्रेशन 1/2 तो एज इट इज रहेगा। और यहां पर आप फिर वही तिगड़म लगाएंगे जो अभी हमने सीखी थी कि x² का कोफिशिएंट करेंगे 1, यानी कि 2 को लूंगा मैं कांस्टेंट टर्म की तरह कॉमन, 2 × 2। तो यहां हो जाएगा मेरा x² + 3, 2 को कॉमन ले लिया तो 3x + 5/2। समझ में आ रही है ना स्टेप बाय स्टेप? अब ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ था, इसको मैं रब कर रहा हूं वापस से। ठीक है एवरीवन, और उसमें मैं लगा रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। उसमें मैं लगा रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अगर वो इजीली सॉल्व हो जाता है इस क्वालिटी की इक्वेशन तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो वहां पर हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। दिस इज 1/4। देखते चलिएगा स्टेप में कंफ्यूजन ना हो जाए भैया। dt/t + 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए
x से कोफिशिएंट 3 का आधे का स्क्वायर ऐड करने पर और लेस करने पर, तो 1/x² प्लस 3x, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 प्लस 5/2 माइनस 9/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4। ओके सही है भैया। तो 1/4 इंटीग्रेशन dt/t प्लस 1/4 यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा मेरा प्लस माइनस ऑफ 4/2, माइनस ऑफ 4/2, 9 - 5 4 आ जाएगा माइनस का, और ये कट जाएगा यहाँ पर, तो मेरा बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2, और 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। तो ये तो बहुत इजीली हमारा हो गया यहाँ पर x² माइनस a², याद है आपको। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या एक काम कीजिए, इसको मैं मान लेता हूँ t1, लेट t1 इज इक्वल टू x प्लस 3/2 मान लिया, तो एक स्टेप और हो गई, dt/t प्लस 1/4 1/t1 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा dx की जगह पर dt1। भाई इसको t मान लिया तो इसको t1 मान लो, क्या दिक्कत है। तो इसको t1 मान लिया तो t1² माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लग जाएगा मेरा वो वाला फॉर्मूला, यहाँ तो हो जाएगा 1/4 log t प्लस 1/2a, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू क्या है √2, 1/2a log x माइनस a, यानी कि t1 माइनस √2 अपॉन t1 प्लस √2 प्लस ऑफ c। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/log t की जगह पर आप रख दीजिए क्या अज्यूम किया था भैया, t, ये रहा t मेरा, तो 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, तो 1/8 √2 log की जगह log मान लिया, t1 की जगह क्या माना था मैंने, x प्लस 3/2 माइनस ऑफ √2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3/2 प्लस ऑफ √2 और प्लस का c। सॉल्व कर लीजिए आगे की तरफ, ये वाली log वाली जो टर्म है ये सॉल्व हो जाएगी आगे की तरफ, और आंसर हमारा कुछ इस टाइप से आएगा एवरीवन। मतलब अगर वो स्टेप आपकी बन जाती है px प्लस क्यू वाली, तो सेम आप ये स्टेप करेंगे और इस तरह से काम निकालेंगे आपका। चलिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जस्ट नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड जो मेरे पास में है, हेडिंग डालिए क्या है, px प्लस ऑफ q, ठीक है। काम मैं आपको दे चुका हूं करने के लिए, आरबीएससी वाले बच्चों के लिए स्पेशली काम दे देता हूं मैं, एक बार ध्यान से देखिएगा कि 9 पॉइंट, अभी तो आपको मैंने दी थी कौन सी 9.3, आप 9.4 में देखिएगा एवरीवन, 9.4 में मिलेगा आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 9.4 में मिलेगा, और कम क्वेश्चंस हैं, कुछ खास नहीं। आप एनसीईआरटी में से कीजिए क्वेश्चन नंबर, px प्लस क्यू के ऊपर क्वेश्चन पहले दे देता हूँ हमारे पास में एनसीईआरटी के अंदर से जो क्वेश्चंस हैं वो है 7.4 का 20 से लेकर 23, नहीं कहाँ से है भैया, 16 to 23। इसके लिए क्वेश्चन करिए, दोनों ही बच्चे सुनिए, आरबीएससी सीबीएसई एनी बोर्ड, एनसीईआरटी का 7.4 में से कीजिए 16 से लेकर के 23, 16 से लेकर 23 होमवर्क नोट कीजिए, 16 से लेकर 23 के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से हो जाएंगे एवरीवन, ठीक है भैया। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये चीज़ रूट के अंदर आ जाए x² प्लस bx प्लस c, तो आपको क्या करना है यहाँ पर सेम एज वही जो px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट, नहीं जो सिंपल वाला हमने किया था ax² प्लस bx प्लस c की तरह हो जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। एक क्वेश्चन समझते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ सर वास्तव में सेम होता है। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पर, x प्लस 3 नीचे की तरफ है रूट में 5 माइनस, चलिए इसको मिटा के इसको लिखिए फटाफट से, मिटा के करते हैं ना। तो ये क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना, आ जाएगा समझ में। कैसे, देखिए
मेरे पास में रूट में क्वांटिटी दी हुई थी, मैंने कहा सिमिलरली उसी तरीके से होगा जैसे हमने पी एक्स प्लस क्यू विदाउट रूट किया है। सबसे पहले क्या किया, x प्लस 3 जो मेरा न्यूमरेटर के अंदर है, पी एक्स प्लस क्यू जो है मेरे पास में, क्या भैया पी एक्स प्लस क्यू जो है मेरे पास में, उसको हम लोग मानेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर प्लस बी। समझ में आया? फिर हमने इसका कर दिया डिफरेंशिएशन इस स्टेप के अंदर, और डिफरेंशिएशन ए एज इट इज रहेगा, बी ए लिख दिया। तो यहाँ आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएशन करने के बाद में इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, आ गई भैया। तो इसको ही याद रखना है हमें। उसके बाद में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का 4a माइनस का, ये एनसीईआरटी में गलत है ना, यहाँ पर प्लस है शायद एनसीईआरटी में, तो माइनस का 4a माइनस का 2ax और प्लस b एज इट इज। कैलकुलेशन करिए और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर हमने कंपेयर किया x के कोफिशिएंट को। इधर की तरफ मेरे पास में x का कोफिशिएंट है माइनस का 2a, माइनस का 2a, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2a, a को रोक लिया तो 1 अपॉन माइनस का 2, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1 अपॉन 2, a मिल गया मुझे। उसके बाद में देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 4a एंड b, तो माइनस 4a प्लस b को मैंने कंपेयर किया कांस्टेंट टर्म से, दिस इज 3, कंपेयर किया, a का वैल्यू पुट किया तो मेरे पास में b का वैल्यू आ गया यहाँ पर इक्वल टू 1 आ गया। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 दी थी वहां हमें पुट करना है, इसको पुट किया तो मिला x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में माइनस 4 माइनस 2x प्लस 1 मिल गया ये मुझे। अब मिलने के बाद में हमें इसको मेन फंक्शन में पुट करना है, ये रहा मेन फंक्शन, पुट इन मेन फंक्शन, ठीक है, मेन इक्वेशन। तो यहाँ था इंटीग्रेशन, x प्लस 3 की जगह पर ये टर्म पुट करनी है, माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में माइनस 4 माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद में सेम टू सेम इस वाली टर्म के नीचे अलग लिख लो और इस वाली टर्म के नीचे अलग अलग लिख लो, ठीक है। अलग अलग लिखने के बाद में देखिए ये जो अंदर वाली टर्म है, ये वाली अंदर वाली, इसको मैंने t अज्यूम कर लिया, हमेशा ऐसा ही बनेगा ये, इसको मैंने t अज्यूम कर लिया। जैसे ही इसको t अज्यूम करा एवरीवन, तो ये ऊपर वाला मेरा dt बन गया, सिंपल सा है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अज्यूमिंग, तो यहाँ पर हमने क्या किया एवरीवन, अज्यूमिंग t कर लिया, इस वाली टर्म को तो हमारा अज्यूमिंग t हो गया। और ये जो सेकंड वाली है इसमें हम लोग लगाएंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो ध्यान से देखिएगा एवरीवन, इस वाली टर्म को मैंने फिर यहाँ लिखा है, देखिए इसको t अज्यूम कर लिया, ऊपर वाला मेरा dt आ गया। तो फर्स्ट वाले का काम तो सलट गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट वाले के अंदर क्या किया एवरीवन, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये काम आप कर सकते हैं। और करने के बाद में इस वाली टर्म को मैंने मान लिया अज्यूम t1। मैंने जैसे ही इसको t1 माना, ऊपर की तरफ मेरा बन गया dt1 और नीचे की तरफ आ गया 3 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। मैंने यहां पर फॉर्मूला लगाया और यहां पर भी फॉर्मूला लगाया। अब देखिए इस स्टेप के अंदर, इस वाली स्टेप के अंदर मैं इजीली इंटीग्रेशन कर सकता हूं एवरीवन। इस वाले के अंदर देखिए रूट t का कैसे करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, यहां पर पावर है t की पावर 1 अपॉन 2, ऊपर जाकर हो जाएगी t की पावर माइनस 1 अपॉन 2, समझे बात को। तो यहां हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, और फिर मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास में ये टर्म मिल जाएगी। वैसे ही यहां पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि रूट में साइन इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला लग जाएगा, और मैं इस तरह से स्टूडेंट्स यहां पर इंटीग्रेशन को फाइंड कर लूंगा। तो आप रूट को देखकर घबराएंगे नहीं, सेम टू सेम इसी तरह से आप क्वेश्चंस को करते चलेंगे। और मैंने बता दिया है आपको 16 से लेकर 22 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के हैं, इसी टाइप के हैं जो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए एवरीवन। मैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। इतने आप काम कीजिए, कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो आपके पास में 50 क्वेश्चंस के अप्रोक्स हो चुके हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट।